नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक बार यूट्यूब चैनल शिवपुत्र में। इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि रियल विलास जगदाले जी, जो कि आप पिछले वीडियो में आपने कमेंट के माध्यम से पूछा था कि रियल विलास जगदाले जी कहाँ गए, जिनको एलियन पकड़ चुके हैं। तो इस वीडियो में आपको बताने जा रहा हूँ कि रियल विलास जगदाले कहाँ है और उनमें ये चेंज कैसे आए हैं। तो मैं स्टार्ट करना चाहूँगा इस बात से कि जैसा विलास जगदाले बताते हैं कि वो अर्जुन है, वो कल की महाभारत के नायक है, और इसी प्रकार एक और इन्हीं के मित्र जो अपने आप को प्रहलाद बताते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताता हूँ कि ऐसे दावे पिछले कई सालों में काफ़ी लोग कर चुके हैं। इसमें संत रामपाल जी महाराज जो कि इस समय जेल में है, उन्होंने भी यही कहा था कि मैं ही कल की अवतार हूँ। और इसी लिस्ट में दूसरा नाम है गुजरात के एक आदमी जिनका नाम रमेश चंद्र फेफार है। उन्होंने भी यही दावा किया था कि वह विष्णु के 10वें अवतार कल की अवतार है, और यदि लोगों ने उनकी बात नहीं मानी तो वो पूरे संसार में सूखा ला देंगे। ये लिस्ट अभी यहीं ख़त्म नहीं होती, क्योंकि इसमें और भी कई नाम जुड़े हैं। इनमें एक नाम आता है विजय कुमार नायडू। इन्होंने भी यही दावा किया था और उनका बहुत बड़ा आश्रम भी बना लिया था इन्होंने अपने आप को कल के अवतार घोषित करने के बाद। इसके बाद IT सेल की इनके ऊपर रेड पड़ी, तो इसमें 90 करोड़ से ज़्यादा कैश, 65 करोड़ रुपए का गोल्ड, ये सब बरामद हुआ था। इसी जैसे कि विलास जगदाले दावा कर रहे हैं, इन्होंने भी इसी प्रकार से दावा करके लोगों से पैसे मांगने का काम स्टार्ट किया था। इस कड़ी में अगला नाम आता है मावजी महाराज। इन्होंने भी अपने आप को कल की अवतार घोषित कर दिया था। तो मेरे कहने का मतलब है कि समय समय पर पिछले कुछ सालों में काफ़ी लोग अपने आप को कल के अवतार या कल की भगवान का अवतार बताते रहे हैं। लेकिन यदि आप इन लोगों पर विश्वास करें तो आप किसे सही ठहराएंगे। लेकिन यदि आपको कल के अवतार का वर्णन शास्त्रों के अनुसार जानने की कोशिश करते हो तो इसमें आने में अभी लाखों वर्षों की देरी है। तो ये जो सब लोग हैं वो समय समय पर ऐसे दावे करते रहते हैं और आप जैसे भोले वाले लोगों से रुपए ठगते रहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट जो मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करना चाहूँगा तो वो विलास जगदाले की थोड़ी बहुत बैकग्राउंड के बारे में। ये अपने आप को बताते हैं कि बहुत बड़े डॉक्टर थे जो महीने के लाखों रुपए कमाते थे, और उन्हें आप जैसे लोगों की चंदे की ज़रूरत नहीं है। ये अब इन्होंने एक बार नहीं काफ़ी बार कहा है। लेकिन आप इनकी फेसबुक पेज पे देख सकते हैं, इन्होंने 2009 में कॉलेज का नाम था फोस्टर डेवलपमेंट होम्योपैथी मेडिकल कॉलेज, वहाँ से इन्होंने अपनी मेडिकल की पढ़ाई की थी। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊंगा, इन्होंने MBBS नहीं किया है, नीट नहीं किया है, तो ये कोई ऑफिशियल डॉक्टर नहीं है जो इतनी बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि जो 2 3 4 नाम इन्होंने सुन रखे हैं बाकी लोगों से, MRA NRA, ये लोग जुड़ के आप लोगों को बेवकूफ़ बना रहा है ये। दूसरी बात ये कि इसने, आप देखेंगे अब इसके खुद के फेसबुक पेज पे लिखा हुआ है कि ये होम्योपैथी में आने से पहले ऑप्टिक्स का डॉक्टर था। मतलब डॉक्टर नहीं था, ऑप्टिक्स के अंदर इसने काम किया था। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये चश्मे बनाने का काम करता था। जो लोग होते हैं ना, जो आप अपने चश्मे बनाने हो जाते हैं दुकान के अंदर, तो वहाँ पे कुछ लोग होते हैं जो आपके नंबर चेक करते हैं। तो वहाँ पे भी ये मेन डॉक्टर नहीं था, ये चश्मे बनाने का काम करता था और चश्मे की जैसे डंडी लगाना, फ्रेम बनाना, इस टाइप का काम किया करता था। लेकिन उसके बाद ये वह भी नहीं कर पाया तो इसे वहाँ से निकाल दिया गया। उसके बाद उसने एक प्राइवेट जगदाले क्लिनिक नाम के क्लिनिक में नौकरी स्टार्ट की। तो और यह बताता है कि इसे ये बहुत अमीर है, उसके पास इतने पैसे, लेकिन आप सोच के देखिए हर दूसरे दिन ये आपसे रुपए मांगता है, उन रुपयों का कोई हिसाब नहीं देता। अब इसने ये नया नाटक स्टार्ट किया कि 25,000 रुपये लेके आपको मेडिटेशन स्टार्ट करवाएगा, जैसा कि इसने अपनी पिछली वीडियो में कहा है। मैं कहना चाहूँगा कि ये सिर्फ आप लोगों को बेवकूफ़ बना रहा है। इसने पिटीशन के नाम पे, जैसे कुछ अभी इन दिनों में यूहान नाम का एक बंदा है जो बहुत ही अच्छा है, उसने रियल में वो फाइट कर रहा है, वो रियल में पैसे भी अपने लगा रहा है और 5G वैक्सीन के प्रति पिटीशन भी डाल रहा है और उसमें उसके पैसे खर्च भी हो रहे हैं। लेकिन विलास जगदाले केवल और केवल उसने याचिका दायर करता है, उसको आपने दिखाया, उसके बाद उसने आज तक नहीं बताया उसके अंदर क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। ये बस रोज़ आपसे पैसे मांगता है कि मुझे पैसे दीजिए, आप जैसे लोग उसे डोनेशन कर देते हैं। इसके बाद देखिए इसने धीरे धीरे कार खरीद ली है। पहले ये, यदि आपको याद हो तो मोटरसाइकिल रखता था, वो भी टूटी फूटी, और आप वैसे आपकी शक्ल भी देख सकते हैं कि ये भूखमरी से निकला हुआ सदियों पुराना शुद्ध गरीब लगता है। तो पैसे वाला तो इसके दूर दूर तक नहीं दिखता ये। इसके अलावा शक्ल से आप ध्यान से देखिए, एक नंबर का दारूबाज, बिल्कुल हरामखोर, इस टाइप का आदमी आप क्लियरली देख सकते हैं कि ये इस टाइप का आदमी है। यह आदमी कितना लालची है इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि योहान तेनगारा, जो कि रियल में पिटीशन डाल रहे हैं, जिससे सुप्रीम कोर्ट के जज तक जुड़े हैं, जिनके ग्रुप से, और जो रियल में फाइट कर रहे हैं, उन्होंने फंड रेजिंग के लिए अपना एक मैसेज डाला था। तो विलास जगदाले इतना
मैं क्या कहूँ इसके बारे में। उन्होंने उस मैसेज को कॉपी करते हुए अपनी बैंक डिटेल्स के नंबर डाल दिए, जहाँ पे उन्होंने अपने बैंक नंबर के डिटेल डाले थे। उसने पूरे मैसेज को कॉपी किया विलास दल ने, जहाँ पैसे ट्रांसफ़र करने थे उसमें अपनी डिटेल डालकर लोगों को फैला रहा है। सीधी सीधी बात है, अब ये रुपए खाने का आदी हो चुका है, ये बहुत ही लालची बन चुका है। और ये हर दूसरी तीसरी वीडियो में बोलता रहता है कि मुझे प्लीज़ पैसे ट्रांसफ़र कीजिए, पैसे ट्रांसफ़र कीजिए। और अब ये जल्दी अपना 25,000 रुपये का मेडिटेशन भी ला रहा है। तो मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है, यदि आप लोगों को मूर्ख बनना है तो बनते रहिए, लेकिन इसे पैसे मत दीजिए। जिन्होंने अपने पैसे दीजिए उसे वापस पैसे निकलवाने की ट्राई कीजिए। इसने खुद ने कहा था ये खुद मेडिटेशन नहीं करता है क्योंकि ये अर्जुन है, इसे मेडिटेशन की ज़रूरत नहीं है। इसके अलावा ये जो भी बातें कर रहा है, जैसे इसने अगस्त में कहा था कि बहुत बड़ी तूफान आने वाला, इतनी बड़ी तबाही मचेगी जितनी किसी ने देखी नहीं होगी, इन 15 दिनों में धरती पलट जाएगी, सब खत्म हो जाएगा, लेकिन कुछ नहीं हुआ। जैसा कि आप जानते हैं हम सभी भी आज भी जिंदा है। इसके अलावा उसकी पहले की वीडियो देखें तो पहले ये कहता था कि 2022 के अंत में दुनिया में सिर्फ 5 करोड़ लोग रहेंगे। उसके बाद धीरे धीरे 2023 हो गया, अब 2025 हो गया, अब इसने 2030 कर दिया है। आप लोगों को अभी भी नहीं समझ में आ रहा है, ये आप लोगों से ज़्यादा समय तक पैसे ठगते रहना चाहता है। इसीलिए रोज़ इसने 2 बार लाइव आना स्टार्ट कर दिया है। इसका चैनल मोनेटाइज हो चुका है, ये लाइव आता है, पूरे दिन बकवास करता है, सुबह बकवास, शाम को बकवास, सेम टाइप की बकवास, उससे पैसे मिलते हैं। इसके अलावा ये लाइव चैट में रुपए मांगता है, उससे कुछ डोनेशन भी मांगता है। इसके अलावा भी मेडिटेशन के नाम पे भी रुपए इकट्ठा करना स्टार्ट कर दिया है। तो मेरे से आप सभी से यही रिक्वेस्ट है कि इसकी बातों में मत आइए, बेवकूफ़ मत बनिए। ये सभी झूठ बोल रहा है, और जो आप कह रहे हैं इसे पहले से पता लग गया, इसने वैक्सीन के बारे में ये कहा वो कहा। तो मैं आप इसकी पुरानी फेसबुक पोस्ट पे जाके देखिए, ये सभी टीकों का विरोध करता है क्योंकि होम्योपैथी में टीके नहीं होते। इसने होम्योपैथी की पढ़ाई की है, वो भी बिल्कुल नॉर्मल कॉलेज या लो लेवल की कॉलेज, वो भी कोई बहुत हाई लेवल की कॉलेज नहीं थी। तो ये कहता है कि पोलियो की दवाई भी बहुत ख़राब होती है। इसकी पुरानी पोस्ट देख लीजिए आप 2016 के आसपास की। इसके अलावा जो टिटनेस का टीका, टाइफाइड का टीका, ये सभी टीकों को ख़राब बताते हो। जैसे इसकी वैक्सीन आई कोरोना वायरस की, इसने इसके विरोध स्टार्ट कर दिया। लेकिन मैं ये नहीं कहूँगा कोरोना के वैक्सीन के बारे में, क्योंकि जैसे यूहान तेनगारा नाम के चैनल है और नाम का बंदा है, वो बहुत अच्छा प्रयास कर रहा है। उसके साथ काफ़ी लोग जुड़े हुए हैं, उसके बहुत हायर अथॉरिटी के लोग जुड़े हैं, जिसमें सुप्रीम कोर्ट के जज तक शामिल है। वो सभी मिलकर एक सही लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन ये उन सभी की बातें कॉपी करता है। इसके पास कोई नॉलेज नहीं है। एक ये प्राइवेट डॉक्टर है जो ज़िंदगी में पूरी तरह से फेल हो गया, और अब ये आप लोगों से पैसे ठग कर कार खरीद रहा है, गाड़ियाँ खरीद रहा है। कुछ दिनों पहले इसने ये भी कहा था कि एक फर्म खरीदने जा रहा है इसके बाद। तो ये आप लोगों को बेवकूफ़ बना के पैसे ठग रहा है। जैसा कि पिछले 15-20 सालों में कितने लोग कल्कि के नाम पे 5 से 7 लोग, काफ़ी लोग बन चुके हैं और लोगों से पैसे ठग चुके हैं, और इसी प्रकार ये आप लोगों को दोबारा से ठग रहा है। आप लोगों को मानना है तो इसे मानिए, लेकिन इसे पैसे मत दीजिए, मेरा यही कहना है। और मैं फिर से विलास जगदाले को यह और कहना चाहूँगा कि जैसे कि यूहान तेनगारा ने इसे वार्निंग दी है कि इसने दोबारा इसके खिलाफ कुछ काम किया, इसके इंफॉर्मेशन चुराई और इसके रुपयों के लालच में आके इनके मैसेज को इंटरप्रेट किया और लोगों में फैलाया और लोगों को डरा के पैसे लेने बंद नहीं किए, तो ये उसके ऊपर केस करेगा। तो मैं कहना चाहूँगा ये विलास जगदाले इतना ही सच्चा और इतना ही पावरफुल आदमी है, तो एक वीडियो यूहान तेनगारा के बारे में बना के दिखाए, तब पता चलेगा ये कितना बड़ा अर्जुन है, कितना बड़ा कल्कि अवतार है। लेकिन यदि ऐसा नहीं करता तो आप समझ लीजिए बिल्कुल डरपोक, चश्मे की डंडी डालने वाला, दारूबाज और पैसे को लालची व्यक्ति है। ये बस लोगों से बातें सुनता है, लंबी लंबी फेंकता है, कुछ सही होती नहीं, फिर भी आप लोगों को कहता रहता है मेरी ये बात सही हुई ना, मैंने 2020 में कहा था ये कहा। कौन सी इसकी बात सही हुई? 2020 में इसने कहा था 2022 में दुनिया खत्म होने वाली है, आज भी हम जिंदा। 2022 में इसने कहा था कि 2023 में होने वाली है, 2023 आने वाला है, तो इसने अपना यह कहना स्टार्ट किया 2030 में होगी। इसके अलावा ये बातें करता रहता है कि क्वीन एलिजाबेथ मर चुकी है। इसकी बातें आपको जून में पता चलेगी, जुलाई में पता चलेगी, अब सितंबर चल रहा है, अभी उसकी मौत हुई है। इसके अलावा इसने ये भी कहा था कि ट्रंप वापस आने वाला है, अभी तक तो ट्रंप दिखता नहीं। उसने कहा था ये सबसे पहले जो आसपास की न्यूज़ चलती रहती है वो आपसे पहले पढ़ लेता है
उसके बाद जो उसे लगता है कि अच्छा ट्रम्प की न्यूज़ चल रही है तो ये आपको बताने लगता है ट्रम्प आने वाला है, क्वीन एलिजाबेथ मरने वाली है। जैसे इसे पता चला क्वीन एलिजाबेथ की तबीयत खराब है पिछले 1 साल में, तो उसने कहना स्टार्ट कर दिया क्वीन एलिजाबेथ मरने वाली है। 2020 के अंदर लंपी वायरस अफ्रीका में स्प्रेड हुआ था, तो उसके बाद उसने ये कहना स्टार्ट कर दिया जल्दी एक महामारी जानवरों में बहने वाली है। तो मतलब एक वायरस जब ओरिजिनेट होता है तो पूरी दुनिया में स्प्रेड होता है। तो ये मतलब यदि आप भी न्यूज़ देखेंगे, यदि आप में भी दिमाग है तो आप भी जान जाएंगे। ये बस आपसे पहले न्यूज़ सुन लेता है और उसके बाद आप लोगों को बता देता है, फिर बताता है मैं कल की हूँ, मैं कल की भगवान का ये हूँ, मैं अर्जुन हूँ, और फिर आप लोगों से पैसे मांगता है और आप लोगों से पैसे दे देते हो। यदि आपको इसकी वीडियो देखनी है तो देखिए, ज़रूर देखिए, जो कहता है करिए, लेकिन इसे पैसे मत दीजिए। इसे एक और लालची आदमी को दोबारा से लोगों को ठगने का मौका मत दीजिए। मैं आपसे यही कहना चाहूँगा। आज से कुछ साल बाद यही पता चलेगा कि विलास जगदाले नाम का आदमी था जिसने लोगों को बेवकूफ़ बना के इतने रुपए ठग लिए। मैं नहीं चाहता कि ऐसा कुछ हो, आप गरीब लोग न ठगे जाएं, मेरा कहने का यही मतलब है। इसके अलावा जो भी ये बकवास करता है, यदि आपको लगता है कि ये बातें सच है तो इसे करने दीजिए, लेकिन मेरा यही कहना है कि अपना दिमाग खोलिए, आसपास की बातें जानिए। काफ़ी लोग हैं जो इससे अच्छा काम कर रहे हैं, इससे अच्छा मतलब मैं ये तो कुछ काम भी नहीं कर रहा, ये सिर्फ ठग रहा है, लेकिन सही में कुछ लोग हैं जो अच्छा काम कर रहे हैं और लोगों की भलाई के लिए काम कर रहे हैं और पैसे भी नहीं मांगते और अच्छा काम हो। लेकिन ये साला सिर्फ और सिर्फ पैसों का लालची है। आप इसकी ध्यान से इसकी शक्ल देखिए, आप शक्ल देख के समझ जाएंगे ये दारूबाज, धोखेबाज और लालची आदमी है। और विलास जगदाले को यदि गुस्सा आ रहा है, जो चश्मे के डंडे डालने वाला अपने आप को डॉक्टर बताता है, उसने 3-4 नाम सुन के अपने आप को ये समझने लग गया कि इसने यही पूरी दुनिया बदल रहा है, कि इसने बिल गेट्स से पंगा ले रखा है, इसने मोदी को जान रखा है। 10,000 इसके सब्सक्राइबर भी नहीं है और इसमें अपने आप को ये मोदी को टक्कर देने चला है। यार इसको मैंने पिछली वीडियो में कहा था, इसको पार्लियामेंट के अंदर जो कुत्ते होते हैं वो भी इसको नहीं जानते। कौन जानता है इसको? इसने कांग्रेस की सीट के लिए, टिकट के लिए ट्राई किया था, वो भी इसे नहीं मिले अपने औरंगाबाद से। और बात करता है ये देश के प्राइम मिनिस्टर की, इसे औरंगाबाद में इसके हॉस्पिटल के पास वाले लोग नहीं जानते कौन है ये साला बेवकूफ़। और लोग बातें करता है कि मोदी इसके बारे में, अरे कोई नहीं जानता तुम्हें, कोई तुम्हें टिकट नहीं देता, कोई तुम्हें जानता नहीं। 15,000 लोगों में 5,000 लोग तुम्हें मज़े लेने के लिए देखते हैं। कितना बेवकूफ़ आदमी है। तो अपने आप को इतना बड़ा आदमी मत समझो। और तुम में औकात है तो एक बार तुम दोबारा यूहान के बारे में वीडियो बना के देखो, दोबारा उसको चैलेंज करिए। उसने तुम्हें ओपन चैलेंज दिया है। यदि तुम अपने आप को बताते हो मराठा, बड़ा वीर मराठा समझते हो, तो यदि तुम में है कि हिम्मत या औकात, तो उसके बारे में वीडियो बना के दिखाओ और उसे जवाब दो। और रही बात कि रियल विलास जगदाले कहाँ गया, तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमारे पुराणों में लिखा है कि कलयुग कहाँ निवास करेगा। कलयुग निवास करेगा लालच में, दारू में या फिर मदिरा में और क्रोध में। इन चीज़ों में कलयुग का वास होगा या फिर कली राक्षस का वास होगा। तो मैं आपको, आप समझदार आदमी है तो मैं आपको यही बताना चाहूँगा, ये सभी गुण विलास जगदाले में कूट कूट के भरे हैं। तो मेरे कहने का मतलब ये था कि विलास जगदाले अब कलयुग की चपेट में आ चुके हैं। ये दारू भी पीते हैं, इसके अलावा इनकी बुद्धि लोभ लालच के अंदर ढक चुकी है और क्रोध भी आप सुन देख ही चुके होंगे और लोगों को बेवकूफ़ बना के ठगने का काम भी करने लगे। तो कलयुग पूरे दिलो दिमाग पे इनके छा चुका है। तो रियल विलास जगदाले कलयुग के अंदर खो चुके हैं। और मेरे कहने का मतलब ये था कि कल की भगवान की अर्थात अच्छाई जब आएगी तो इनकी मन और बुद्धि के ऊपर जो अहंकार, क्रोध, लोभ, मदिरा, इनका जो बुराइयों का पर्दा ढका हुआ है वो उतार फेंकेंगे और फिर से विलास जगदाले वापस लौट आएंगे। मेरे कहने का मतलब ये था। धन्यवाद। मैंने आपको पता होगा 1 साल से मुझे रिकरेंट यूरिन इन्फेक्शन प्रॉब्लम हो रहा था, तो उन्होंने वो डाइट प्लान, क्या हुआ मेरा साल भर में 4th टाइम था। मैं लास्ट मंथ भी लिखा था कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है।